एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि अगेन एआईबी एग्ज़ाम और किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर में एक आधा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाता है और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्ट को। देखिए, यहाँ पर जो हार्ट दिया है, ये किसी भी व्यक्ति को हम सिर्फ 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, शारीरिक पीड़ा, मतलब कोई भी बॉडी पेन। इसमें ध्यान रखिएगा, बॉडी पेन है, ये सिर्फ बॉडी पेन है, मतलब शारीरिक पीड़ा है, इसमें मेंटल पेन काउंट नहीं है, ठीक है। फिर है रोग, मतलब कोई भी डिजीज़। अंग शैथिल, अंग शैथिल का मीनिंग होता है कि किसी भी पार्ट का शैथिल्य मतलब स्थिर पड़ जाना, मतलब उसमें बोलते हैं ना कि अब काम नहीं कर रहा है, उसमें शिथिलता आ गई है या फिर उसकी शक्ति चले जाना। ऐसी कोई भी किसी व्यक्ति को ऐसे कोई चोट दे जिससे उसका हाथ में वर्क करना, काम करना बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं अंग शैथिल्य हो जाना, ठीक है। तो हर्ट आप कितने तरीके से कर सकते हो किसी व्यक्ति को? सिर्फ 3 तरीके से, एक शारीरिक, एक रोग और एक अंग शैथिल्य के द्वारा। इससे कोई भी फोर्थ टर्म इन्होंने नहीं दी है। तो वो एग्ज़ाम में आपको कैसा दे सकता है कि हर्ट में इंक्लूड है शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य और एक और कोई चौथी चीज़ दे देगा और लिख देगा उपरोक्त सभी। तो फिर उपरोक्त सभी में टिक लगाना है, और कुछ नहीं है तो कोई चौथी चीज़ दे के आपको पता होना चाहिए इसमें 3 कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ हमें याद रखना है, आप चलते फिरते याद कीजिए कि हर्ट में आता है बॉडी पेन, डिजीज़ और अफर्मिटी, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें डिफाइन है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 320 सेक्शन। 320 सेक्शन क्या है हमारा? 320 बात करता है हमारे उपहति, तो हमने 319 से पढ़ लिया। 320 है घोर उपहति, मतलब ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। सबसे पहली बात, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि ये कितनी टाइप्स दिए हुए हैं, इसमें कितने काइंड दिए हुए हैं। तो इसमें 8 है, सिर्फ 8 ही तरीके बताए हैं कि अगर कोई भी हर्ट इस तरीके से किया जाएगा किसी व्यक्ति को तो वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसे ग्रीवियस हर्ट माना जाता है, जो कि घोर उपहति है, ठीक है। अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो है पुंसत्व हरण, ठीक है। दूसरा है किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, मतलब कोई भी हमारी आँख, दोनों में से कोई भी आँख, या एक भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। उसकी जो देखने की शक्ति है उसका स्थायी, मतलब प्रॉपर तौर पे वो ख़त्म हो जाए, मतलब देख ही ना पाए हम, ठीक है। स्थायी मतलब परमानेंटली उसको जो दृष्टि है वो हमारी चले जाना, ठीक। ऐसे कानों के लिए बोला है, कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, मतलब कानों की जो सुनने की हमारी पावर है उसका परमानेंटली चले जाना, ठीक। अब है अंग या किसी जोड़ का विच्छेद, मतलब अंग या जोड़, मतलब कोई भी हमारा बॉडी का जॉइंट है या फिर कोई भी पार्ट है उसका टूटना, ठीक है। विच्छेद मतलब टूट जाना। और जोड़ या शक्ति का स्थायी ह्रास, मतलब किसी भी जॉइंट की जो पावर है वो चले जाना परमानेंटली, ठीक है। चेहरे या सिर का स्थायी विद्रुपीकरण, मतलब चेहरे या सिर, मतलब या तो आपके हेड का या फिर आपके फेस का, मैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाने, मतलब ऐसा कुछ वो मार दे जिससे आपके उसमें चेंज आ जाए कोई। अस्थि या दांत का भंग, मतलब कोई भी आपकी अस्थि या फिर आपका कोई भी दांत वो टूट जाना, ठीक है, भंग हो गया, टूट गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, और जो बहुत बार अगर ये नहीं पूछा उसने कि कितने टाइप्स का है, 8 टाइप काइंड बताए हैं, तो वो ये ज़रूर पूछता है, और मैंने बहुत एग्जामों में ये देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है 8 पॉइंट कि उपहति, ऐसी उपहति जो जीवन के लिए संकट उत्पन्न करे, मतलब ऐसा कोई आप उसे हर्ट करें जो उसके जीवन के लिए संकट कर दे, या फिर 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा, वो कभी आपको दे देगा कितने दिन की शारीरिक पीड़ा उपहति में, घोर उपहति में काउंट होगी, दे देगा 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पर सिर्फ 20 दिन की तीव्र शारीरिक पीड़ा, जिससे आप अपने कोई भी मामूली कामकाज कर रहे हैं ना, मतलब ऑफिस जाना या नॉर्मल अपने रूटीन का वर्क भी कर रहे हो, उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं 20 दिन तक के लिए, तो आप उसको हर्ट को क्या मानेंगे? ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ये अगर 8 चीज़ें कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी हर्ट कोई भी किसी व्यक्ति को करता है तो वो क्या हो जाएगा?
घोर उपहति में आ जाएगा, ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने सेक्शन पढ़ा 319 और 320, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। इन 8 में आता है तो हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट, इन 3 तरीके से करता है तो हर्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके पनिशमेंट की। कभी कभी पनिशमेंट पूछ लिया जाता है, सेक्शन ज़्यादा पूछता है वो अंदर का, अगर आपसे कि कितना उसमें फ़ाइन है या कितनी उसकी कारावास की अवधि होगी ये ना पूछे, तो सेक्शन तो ज़रूर पूछता है और बहुत बार पूछता है। तो 319 जो हर्ट है उसको देखो पनिशमेंट डिफाइन करी गई है हमारे पास 323 में। ठीक है, कितनी है, 1 साल की है और फाइन है कितना, 1000, मतलब 1000 रुपये फ़ाइन है। और ये दोनों भी हो सकते हैं, प्लस का साइन है इसलिए मतलब वो पनिशमेंट भी दे सकता है और फ़ाइन भी लगा सकता है, दोनों चीज़ भी कर सकता है या अलग अलग भी कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 320 में ग्रीवियस हर्ट, इसकी पनिशमेंट है 325 में। ठीक है, आप ऐसे एक जगह लिख लेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा और मेमोराइज भी रहेगा। ठीक है, इसमें है 7 ईयर, क्योंकि आप देख रहे हैं हर्ट तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, मतलब 3 चीज़ों से कर रहा है, उतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रीवियस हर्ट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है उसके सामने। तो आप ऐसे अपने माइंड में थोड़ा मेमोराइज करके करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। साथ साथ इसमें पनिशमेंट है और जो फ़ाइन है वो उसमें डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट फ़ाइन भी है और वो दोनों चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, प्लस का साइन है मतलब दोनों से दंडित किया जाएगा। वो फ़ाइन कितना होगा वो मजिस्ट्रेट के माइंड पे डिपेंड करता है। अब एक ये वाला टॉपिक जो मैंने यहाँ ऐड करा है, ये हर्ट से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये पहले हमारे जो IPCS में इंक्लूड नहीं था, बट 2013 का अमेंडमेंट आया उससे ही इंसर्ट किया गया। देखिए जहाँ पर भी आपको सेक्शन के पीछे ABCD कुछ भी लिखा हुआ मिले, मतलब वो सेक्शन इंसर्ट हुआ है। ठीक है, इंसर्ट मतलब अंतर स्थापित किया गया है। ठीक है, पहले वो वहाँ नहीं था, अब लाया गया है। तो यहाँ पर है तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। ये देखिए घोर उपहति इसलिए क्योंकि हर्ट तो हो ही नहीं सकता भाई, हर्ट में 3 चीज़ें बताई हैं, इतना कोई ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं है। तो 326A हमें बताता है कि अगर आप तेजाब से आप किसी को स्वेच्छाया मतलब वॉलंट्री ग्रीवियस हर्ट करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी, देखिए अलग से इसका कोई सेक्शन नहीं पनिशमेंट का, इसी में पनिशमेंट भी डिफाइन है। तो आपको 10 ईयर से कम नहीं, मतलब 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का आपको पनिशमेंट मिल सकता है। अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 326A और B में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर है, आपने जो तेजाब है उसका प्रयोग कर दिया है, अपराध वहाँ पर आपने डाल के, जैसे कोई लड़की जा रही है, ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर ये जो आशिक बनते हैं आजकल के वो डालने का काम करते हैं, और यहाँ पर क्या उन्होंने वो डाल दिया है, काम कर दिया। ठीक है, और जो B है वो है प्रयत्न करना, मतलब आप अटेम्प्ट करने जा रहे थे, आपने बोतल ले ली थी सब कुछ और आपने डाला, या तो वो उस पर डल नहीं पाया या कोई और रीज़न रहा, तो यहाँ पर क्या अटेम्प्ट है, आपने वहाँ पर वो कंप्लीशन नहीं हुआ, उसे कंप्लीट नहीं हुआ आपका ऑफेंस। ठीक है, तो आपकी पनिशमेंट जो होगी वो 5 ईयर to 7 ईयर तक की होगी, और अगर आपने कंप्लीट कर दिया, आपका जो क्राइम है वो हो गया है, तो 10 ईयर से लेकर आजीवन कारावास तक। और इसमें आजकल क्या है कि जो चिकित्सा का जो व्यय है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, कि जो अभियुक्त है उसी के द्वारा उसकी चिकित्सा का खर्चा जो भी सही होगा वो मजिस्ट्रेट उनसे दिलवाते हैं। और ये याद रखिएगा, कभी वो पूछ लेता है कि कब आया, तो 2013 में इंसर्ट हुआ है। ए में है अटेम्प्ट, वो सॉरी ए में है उसको ऑफेंस को करना, और बी में है अटेम्प्ट। ठीक है, और ये दोनों ही ये एसिड अटैक वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने आज देखा 319, 320, 319 का पनिशमेंट है 323 में, और 320 का पनिशमेंट है 325 में। 25 के बाद आप सीधे याद रखेंगे कि 26A और B में एसिड के बारे में, 326A 326B, और ये आया है 2013 में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कोई और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद।